नमस्कार दोस्त। आपने कॉकरोच पार्टी का नाम तो सुन लिया होगा और इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा हाथ सामने आया है और ये स्टिंग ऑपरेशन आज रिलीज हो गया। आजकल दोस्तों सोशल मीडिया पर इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि देश की राजनीति और कूटनीति को बदलने के लिए खतरनाक हथियार के रूप में किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर पर बने रहें, इस वीडियो पर बने रहें। आज बहुत बड़ा एक्सपोजर अरविंद केजरीवाल के नाम से होने जा रहा है जिसे आप शेयर करेंगे और हमारे देश के जेनजी ही नहीं बल्कि बूढ़ों और बच्चों को भी बताएंगे कि दरअसल अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा खेल कर रहा है। इसलिए वीडियो में बने रहिए। केजरीवाल पर हम ये आरोप यूं ही नहीं लगा रहे हैं, हमारे पास प्रूफ भी है। आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए चलते हैं। सबसे पहले देखिए, ये कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो आपके स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। इन पर एक चीज आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ पेजेस के नेम जो है रीनेम नजर आएंगे, जिनमें एक ग्रुप है। इस ग्रुप को देखिए, इसका नाम पहले क्या हुआ करता था, आम आदमी पार्टी। उसके बाद इसको रीनेम कर दिया जाता है और ये कॉकरोच पार्टी बन जाती है। इसी तरह से सैकड़ों, हम तो कुछ ही आपको दिखा रहे हैं, सैकड़ों ऐसे नाम हैं फर्जी जो कि रीनेम किए गए हैं और कॉकरोच पार्टी बनाई गई है। इससे अरविंद केजरीवाल का कोई हाथ नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। अरविंद केजरीवाल का 100% हाथ है और केजरीवाल की बी टीम है, उनको पता है आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। हम इधर उधर की बात ना करके शुरू करते हैं। आज हम आपके सामने सोशल मीडिया पर चल रहे एक ऐसे ही स्टंट, एक नए ड्रामे का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या आपने कभी सुना है कि देश का सिस्टम बदलने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी रख दिया जाए और दावा ये है और दावा किया जाए कि इस पार्टी के फॉलोअर्स देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त इंस्टाग्राम पर इस तथाकथित पार्टी के लगभग 1.5 करोड़ फॉलोअर्स का दावा किया जा रहा है, जबकि बीजेपी के अगर फॉलोअर्स को देखें तो 89 लाख फॉलोअर्स हैं दोस्तों। लेकिन इस पूरे ड्रामे के पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, इसका असली रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का इससे क्या कनेक्शन है, आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम पूरी डिजिटल साजिश को एक्सपोज करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस पूरे ड्रामे की शुरुआत होती है पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक टिप्पणी से। सीजीआई ने सिस्टम में फर्जी डिग्री को लेकर घुसने वाले और लगातार झूठी शिकायत करने वालों के कुछ तत्वों को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसमें कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ने तुरंत इसका खंडन किया और साफ किया इसका मतलब बेरोजगार या आम युवाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। नियम के मुताबिक कोर्ट के खंडन के बाद ये बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन भारत के विपक्ष और विशेषकर आम आदमी पार्टी के इकोसिस्टम को इससे एक नया अवसर दिख गया। इस बयान को लपक कर सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर दी गई। अब जरा इस पार्टी को लॉन्च करने वाले चेहरों को बेनकाब करते हैं। इस तथाकथित डिजिटल क्रांति को चलाने वाले का नाम है अभिजीत दीपके। ये जनाब भारत की जमीन पर रहकर संघर्ष नहीं कर रहे हैं बल्कि अमेरिका के आलीशान शहर बोस्टन में बैठकर भारतीय युवाओं को गुमराह करने का धंधा चला रहे हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि दीपके आम आदमी पार्टी के एक बहुत पुराने कैंपेनर रहे हैं। इन्होंने आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया कैंपेन को लंबे समय तक हैंडल किया और आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता और उनकी ट्रोल आर्मी इस कॉकरोच पार्टी का समर्थन कर रही है, इससे साफ हो जाता है कि इस असल में आम आदमी पार्टी ही इसकी बी टीम है जिसे सिर्फ और सिर्फ युवाओं में असंतोष फैलाने के लिए खड़ा किया गया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी का इतिहास गवाह है कि उसकी राजनीति हमेशा शॉर्टकट, मुफ्तखोरी के वादों और असंतोष पर टिकी रही है। और इस नई कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को देखकर आपको केजरीवाल के उसी पुराने ड्रामे की बू आ जाएगी। इस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल होने के लिए क्या शर्तें रखी हैं, जरा कान खोलकर सुन लीजिए। पहली शर्त, आपको बेरोजगार होना चाहिए। दूसरी शर्त, आप बेरोजगार होने के साथ साथ भयंकर आलसी होने चाहिए। तीसरी शर्त, आपको 24 घंटे
ऑनलाइन रहने की लत होनी चाहिए ताकि आप सोशल मीडिया पर एक प्रोफेशनल की तरह 24 घंटे बक बक कर सके और सरकार के खिलाफ शिकायतें दर्ज कर सके, वो भी फर्जी। ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि इस पूरे प्रयोग में गंभीरता की भारी कमी है और इसी मंशा में पूरी तरह से बेईमानी छिपी हुई है। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने अन्ना आंदोलन की आड़ को लेकर सत्ता हथियाया और बाद में सारे सिद्धांतों को ताक पर रख दिया, ठीक उसी तरह अब भारत के विपक्षी दल और केजरीवाल का ये गुप्त इकोसिस्टम युवाओं को निराशा को एक ट्रेंड बनाना चाहता है, जो कि युवाओं में थोड़ी बहुत है। ये युवाओं को सिखा रहे हैं कि आपको सड़क पर उतरने की, मेहनत करने की या पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। बस हाथ में स्मार्टफोन उठाइए, इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, रील्स बनाइए और देश में निराशा का माहौल पैदा कीजिए। आज इन लोगों के लिए आंदोलन का मतलब देश निर्माण नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएशन बन चुका है। यही उनके इंटरनेट पॉलिटिक्स का असली और खतरनाक चेहरा है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बड़ा सवाल पूछता हूं और उठता भी है कि क्या सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को देखकर हम किसी लोकप्रियता या फिर किसी की लोकप्रियता या चुनाव जीतने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं? विपक्ष का ड्रामा यहीं पर फेल हो जाता है। अब जरा आंकड़ों पर गौर करें। इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी के करीब 1 करोड़ 38 लाख फॉलोअर हैं, लेकिन बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में कई बार ऐसे प्रतियोगी भी आते हैं जिनके फॉलोअर्स राहुल गांधी से कहीं ज्यादा हैं। तो क्या उन रियलिटी शोज के प्रतियोगियों को देश का नेता विपक्ष बना दिया जाना चाहिए, कांग्रेस अध्यक्ष घोषित कर दिया जाना चाहिए? जाहिर सी बात है नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा के इंस्टाग्राम पर लगभग 23 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब स्टंट और रील्स बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स उनसे कहीं ज्यादा है। मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह के 1 करोड़ 25 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि नेहा कक्कड़ के 7 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि और ये निकाला जाए कि नेहा कक्कड़ अरिजीत सिंह से ज्यादा गुणी और टैलेंटेड हैं? बिल्कुल नहीं। भारत के विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो लगातार मिल रही चुनावी हार से इस कदर हताश हो चुके हैं कि अब वो जमीनी मेहनत छोड़कर कभी नॉर्वे के किसी पत्रकार के बयान का सहारा लेते हैं, तो कभी इस तरह के कॉकरोच पार्टी जैसे डिजिटल स्टंट का। ये सोचते हैं कि बिना मेहनत किए बैठे बिठाए सोशल मीडिया के दम पर सत्ता मिल जाएगी। जमीन की हकीकत क्या है? एक टीवी एक्टर हैं एजाज खान। इंस्टाग्राम पर उनके 56 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब उनके महाराष्ट्र का उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा तो उन्हें पूरे राज्य में सिर्फ 155 वोट मिले। यही सोशल मीडिया के फॉलोअर्स की असली औकात है जब बात जमीन पर वोटिंग की आती है। जी हाँ, बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है क्योंकि उसके पास 14 करोड़ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में नहीं बल्कि जमीन पर धूप और धूल में मेहनत कर रहे हैं। यही कारण है कि आज देश के 22 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकारें काम कर रही हैं। इस डिजिटल प्रोपेगेंडा के पीछे एक बहुत ही खतरनाक मानसिकता काम कर रही है। आज से 111 साल पहले, जी हाँ दोस्तों, आज से 111 साल पहले यानी 1915 में प्रसिद्ध लेखक फ्रांस कॉफका ने द मेटामॉर्फिक्स नाम की एक कहानी लिखी थी, जिसमें एक इंसान रातों रात कीड़े यानी कॉकरोच में बदल जाता है। वह आधुनिक समाज द्वारा इंसान को कीड़ा बनने की चेतावनी थी, लेकिन आज केजरीवाल का इकोसिस्टम और विदेश में बैठे उनके हैंडलर्स भारतीय युवाओं को खुद आगे बढ़कर आलसी और कॉकरोच बनाने का उपदेश दे रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से कॉकरोच एक ऐसी प्रजाति है जो करोड़ों साल पहले, जी हाँ, जो करोड़ों साल से पृथ्वी पर टिकी हुई है, जिसने डायनासोर का अंत भी देखा है। रिसर्च कहती है कि दुनिया को परेशान करने वाले जर्मन कॉकरोच की शुरुआत भी 1200 साल पहले भारत या म्यांमार के क्षेत्र में हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का युवा अपने आप को इस कीड़े से
कंपेयर करें। हम जानते हैं कि खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी की ट्रोल आर्मी इस डिजिटल कॉकरोच पार्टी के समर्थक हमारे भी पीछे पड़ जाएंगे। मीम्स और रील्स बनाकर हमें टारगेट किया जाएगा, हमारी ट्रोलिंग होगी, लेकिन हमें इनकी परवाह नहीं है। सच कहना हमारा कर्तव्य है। भारत के युवा और हमारी जेन जी पीढ़ी कोई कॉकरोच नहीं है। भारत का युवा आलसी नहीं है, वह अत्यंत प्रभावशाली है। वो एक तरह से कहें बहुत एक्सीलेंट तरीके से अपना काम करता है। वो देश को आगे ले जाने वाली सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। भारत के युवाओं को इस बात पर कड़ा ऐतराज होना चाहिए कि विदेश में बैठा कोई व्यक्ति उन्हें आलसी और कॉकरोच कहकर उनका मजाक उड़ा रहा है और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। स्मार्टफोन से बाहर एक असली दुनिया है जहां देश के निर्माण के लिए हर रोज पुरुषार्थ और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस डिजिटल ड्रामे से बचिए और अपनी ऊर्जा को देश के विकास में लगाइए। आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया के इस स्टंट से कभी कोई चुनाव जीता जा सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।